पूरे भारत में अमेरिका द्वारा भारत पर चाहे अन्य देशों में लगाए गए टैरिफ की बड़ी चर्चा हो रही है और कुछ लोगों द्वारा, कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा ये बात की चर्चा बनाई जा रही है कि अमेरिका द्वारा भारत पर अधिक टैक्स टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि लोगों को इस बात को लेकर के भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अमेरिका भारत का दोस्त है, मोदी से और ट्रम्प से बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो फिर भारत पर क्यों इतना टैरिफ लगाया। तो सबसे पहले इस बात को हमको समझना होगा। हम इसी तरह से किसी की कही सुनाई बातों पर हम मान लेते हैं और उनकी बातों के पर हम चल देते हैं। है क्या टैरिफ, आखिर है क्या, ये समझना हम लोग को ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि अमेरिका ने अन्य देशों की अपेक्षा भारत पर सबसे कम टैरिफ लगाया है। ये स्पष्ट आप समझ लें, किसी के कहने और सुनने पर नहीं जाएं, सीधे आप डाटा निकालिए और इस डाटे से आप समझ सकते हैं। तो आखिर टैरिफ है क्या, ये बात हम पहले समझें। पहले कुछ ऐसे भी सामान थे जो अमेरिका दूसरे देशों से अपने देशों में मंगाता था और उन सारे चीज़ों पर वो टैरिफ नहीं लगाता था। उसी तरह से भारत में भी, अब जैसे मान लीजिए कि पहले भारत से एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें तो और आपको समझने में सुविधा होगी। जैसे मान लीजिए कि भारत से सेब का खेती करता है, सेब निर्यात करता है अमेरिका को, तो अमेरिका को सेब जब निर्यात करता है तो एक हम ये मान लें कि वो 300 रुपया यहाँ से भारत से अमेरिका जाने तक जो भी उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, अन्य जितने भी पैकेजिंग खर्च जो भी लगता है, वहाँ जा कर के 300 रुपया हो गया। तो पहले अमेरिका सेब पर टैरिफ नहीं लगाता था, वह ऐसे ही जितना रेट में भारत से वहाँ पर पहुँचा उसी रेट में वो अपने जनता को बेच देता था। अब क्या है, अब उस सेब पर वह 26% टैरिफ लगाएगा, यानी जो सेब 300 रुपया में बिकते थे अब वह अमेरिका में 326 रुपये में बिकेंगे। तो अब है क्या कि 26 रुपये महंगा हो गया। तो जो भारत से अगर 5 किलो या 500 किलो या 5 ट्रक या 500 बिलियन ट्रिलियन सेब अमेरिका के यहाँ खपत था, तो हो सकता है कि अब सेब का दाम बढ़ने से वहाँ सेब की बिक्री थोड़ी कम हो जाए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि जब भारत अमेरिका के सामानों पर टैक्स लगाता है अपने यहाँ, जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एक गाड़ी है टेक्सेला की, तो उस पर वह जितना में भारत उसको खरीदता है अमेरिका की गाड़ी को, अब भारत में आते ही उस पर उसका टैक्स हो जाता है 52%। यानी कहने का मतलब है कि वो गाड़ी अगर 10 लाख की है सपोज, या 40 लाख की है, तो उसी अनुपात में वह यहाँ पर आकर के 52% यानी लगभग 60 लाख से ऊपर हो जाती है। तो भारत ने अगर टैक्स 52% लगाया है, आप दूसरा देश या अमेरिका इसके टैक्स पर नहीं रोक सकता है, तो भारत में बनी सामानों को जो अमेरिका खरीदता है तो उस पर वो उसने जो आप 52 लेते हैं तो वो 26 ले रहा है। हम इसको नहीं रोक सकते हैं ना, वो 26 के बदले 56 भी ले सकता है। तो इसको हाय तौबा जो लोग मना रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसे कर दिया, अमेरिका ने वैसे कर दिया,
ये कर दिया, ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूरगामी प्रभाव अमेरिका में क्या पड़ेगा, भारत को क्या झेलना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नॉर्थ सेल में यही हम लोग समझें कि आप इस टैरिफ को नहीं रोक सकते। कोई भी देश किसी भी देश के सामानों पर कितना टैक्स लगाता है ये वो जानता है, वो निर्णय करेगा। वो निर्णय मैं नहीं करूँगा। हम दूसरे देशों को सामानों को पर कितना टैक्स लगाते हैं ये हम निर्णय करेंगे ना, ये दूसरे नहीं कर सकते हैं। और सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका ने भारत पर चाहे वो आधे % क्यों नहीं, 1% क्यों नहीं, अन्य देशों से कम लगाया है।